नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24 और सैटेलाइट की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल के दौरे से पहले लोरमी में बड़ी कार्रवाई हुई है। खुड़िया रेंजर लक्ष्मण पात्रे को हटा दिया गया है। काम में उनके लापरवाही की लगातार शिकायत मिल रही थी और उसके बाद यह एक्शन लिया गया है और अब डिप्टी रेंजर टेकूराम कोलाम को प्रभारी रेंजर बनाया गया है। आपको बता दें, कल सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत खुड़िया पहुंचेंगे और उससे पहले बड़ा एक्शन लिया गया है। और आइए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। दतिया पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने विधानसभा इलाके में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने प्राचीन गौमुख मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद स्थानीय ठंडी सड़क बड़े फव्वारे से ग्वालियर हाईवे को सीधे जोड़ने वाली 4 करोड़ 90 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि समय बदल चुका है और अब मतदाता अपना वोट विकास के नाम पर देते हैं। दतिया का मतदाता अपराध के खिलाफ वोट देगा। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल समेत यूपी के कई इलाकों से दंगल स्पर्धा में भाग लेने आए पहलवानों से मुलाकात की और शहर के कई वार्डों का भ्रमण कर लोगों का हालचाल भी जाना। बुला उड़ती थी, हमें गालियां मिलती थी, आंदोलन भी हुआ, फिर परिणाम सड़क बन गई, उनकी भड़ास निकल गई और चुनाव हार गए। भाजपा प्रदेश से प्रभारी नितिन नबीन ने आज एक बार फिर बेरनपुर के मामले में कांग्रेस और इलाके के विधायक और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे को घेरा। नितिन नबीन ने कहा कि मंत्री रविंद्र चौबे से शासन प्रशासन ने एक बार भी नहीं पूछा। चौबे इस क्षेत्र के नेता हैं, जबकि मृतक भुवनेश्वर साहू के परिवार के लोगों ने चौबे की भूमिका पर सवाल उठाए थे। हमारी पार्टी भुवनेश्वर साहू के परिवार को पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। वहीं द केरल स्टोरी को छत्तीसगढ़ सहित सभी प्रदेशों में टैक्स फ्री करने की मांग करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि सीएम से भी कहूंगा कि अगर हिम्मत है तो आप इस फिल्म को टैक्स फ्री करें। अलग अलग मुद्दों पर भी से प्रभारी नितिन नबीन ने बयान दिए हैं, सुनिए। भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और जिस प्रकार से उसके परिवार ने छत्तीसगढ़ के विधायक पे आरोप लगाया रविंद्र चौबे पे, और सारी बातों को खुलकर परिवार के सदस्यों ने बताया कि किस प्रकार से घटना घटी। पूरे समाज में इस बात का है प्रतिकार है कि क्यों ये सरकार चुप बैठी है। आज तक रविंद्र चौबे से एक बार भी शासन प्रशासन के लोगों ने पूछना मुनासिब नहीं समझा कि इस पूरे मामले में उनका पक्ष क्या है। जब केरल स्टोरी के रूप में एक पिक्चर आई है तो उसमें भी हमारे कई विषयों को दिखाया गया है और हम मानते हैं कि उस पूरे पिक्चर को छत्तीसगढ़ ही नहीं सभी प्रांतों में फ्री करना चाहिए, टैक्स फ्री करना चाहिए। नंद कुमार साय जी ने जो संकल्प लिया कि कांग्रेस मुक्त बनाएंगे छत्तीसगढ़ को, उस संकल्प को हम लोग पूरा करने में लगे हैं और ये संकल्प उन्होंने लिया है। अब क्या कारण से क्या विषय है ये तो कांग्रेस के नेता बताएं। दबाव तो नहीं, कुछ साजिश? अब तो देखिए ना, समय आएगा तो जवाब मिलेगा। मेरा तो ये कहना है कि हम नंद कुमार साय जी के संकल्प को पूरा करेंगे, कांग्रेस को मुक्त बनाएंगे छत्तीसगढ़ से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राजनीतिक रूप से दिवालियेपन की निशानी है। एक पिक्चर को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पिक्चर में छूट चाहिए। क्या जनता के सारे सवालों का अंत हो चुका है जो फिल्म की टैक्स की छूट की मांग की जा रही है? वहीं जबलपुर कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल की तोड़फोड़ से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। मौन प्रतिकार रैली के जरिए कांग्रेस ने जहां अपनी ताकत दिखाई, वहीं सरकार और पुलिस प्रशासन को भी जमकर आड़े हाथों लिया। हाथ पर काली पट्टी बांधकर निकले कांग्रेसियों की पैदल यात्रा की अगुवाई राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने की और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। ये आज खुला संकेत है बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में कि लोग आपके शासन से खुश नहीं है, तो आपके जो तौर तरीके वो ठीक नहीं है। अगर आप हिंसा पे विश्वास करते हो या हिंसक लोगों को संरक्षण देते हो तो आप सरकार चलाने लायक नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने अपनाया, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
लोकतंत्र में ये कोई रास्ता नहीं है कि आप मार पिटाई करें, गुंडागर्दी करें, दूसरे के दफ्तरों पे कब्जा करने की कोशिश करें और वहाँ तोड़ फोड़ करें। और शायद वहाँ कोई अगर हमारा पदाधिकारी होता तो शायद उसको भी मारते पीटते ही है। तो ये रास्ता नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए ऑल इज वेल वाली कंडीशन नहीं है। बीजेपी के दीपक जोशी और राधेलाल बघेल को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद कमलनाथ ने दावा किया है कि तो सिर्फ ट्रेलर है, यानी कि पिक्चर अभी भी बाकी है। जाहिर तौर पर कमलनाथ के चैलेंज के बाद बीजेपी में जरूर खलबली मची है। पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है, बगावत की तैयारियां हो रही है, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे को लेकर। अब पार्टी आलाकमान मैदान में है। खुद अजय जामवाल के जरिए सेंट्रल लीडरशिप मध्य प्रदेश बीजेपी की खबर ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये मुश्किलें गैर नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर लीडर खड़ी कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस उठा रही है। दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बीजेपी में नाराज चल रहे दर्जन भर नेताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं, खासकर उनके जिनकी सियासत सिर्फ सिंधिया के विरोध पर ही खड़ी रही है। ऐसे नेता अब सिंधिया और पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी के सिंधिया को बीजेपी में लाने के फैसले पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं, जिनमें अनूप मिश्रा, हिम्मत कोठारी, रघुनंदन शर्मा, सत्यनारायण सत्तर, भंवर सिंह शेखावत, अजय विष्णुई, गौरी शंकर शेजवार, जयंत मलैया, कुसुम मेहदेले, नारायण त्रिपाठी जैसे सरीखे नेताओं के नाम शामिल है। अब नाराज नेताओं को मनाने का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है। अनेक कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर काम करने वाले लोग हैं। इसमें कतई कहीं किसी प्रकार का कोई कारण पार्टी में ऐसा नहीं है जिसको लेकर कोई बात अलग से कही जाए। एक और नेक भाव से भाजपा के कार्यकर्ता पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ में जुटे हुए हैं। उधर बीजेपी को हो रहे नुकसान से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कमलनाथ दीपक जोशी की कांग्रेस में एंट्री को ट्रेलर बता रहे हैं। कांग्रेस का मन गदगद है कि जो सिंधिया उसकी सरकार डुबोकर बीजेपी में गए, अब वही सिंधिया बीजेपी की हार की वजह बनेगी, क्योंकि पार्टी के भीतर सिंधिया को लेकर उपजा असंतोष ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। उधर कांग्रेस उन नेताओं पर दांव खेलने के मूड में दिख रही है जो बीजेपी में रहकर सिंधिया की खिलाफत कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाकायदा बीजेपी में नाराज चल रहे नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए दिग्गजों को जिम्मा सौंप दिया है। दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा सरीखे नेता फिलहाल इसी ऑपरेशन पर निकले हैं। भाई जिनको छला जा रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि कांग्रेस तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सबको साथ लेके चलिए, इसलिए इस तरह के जितने भी जो आज प्रताड़ना पूरा प्रदेश और देश भुगत रहा है, तो सब जितने भी प्रताड़ित लोग सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके इनकी चूल्हे हिला देंगे। और ये मान के चलिए कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में अब 114 नहीं 174 से ज़्यादा सरकार बनेगी, जिससे इनकी खरीद फरोख्त की ताकत भी खत्म हो जाए। बीजेपी भी नुकसान का आकलन करने में जुटी है, लेकिन पार्टी ने अगर भीतर पनप रहे असंतोष को शांत नहीं किया तो ये आकलन कहीं आंकड़ों में न तब्दील हो जाए। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। बस्तर रेल आंदोलन समिति ने 9 मई को बस्तर बंद का ऐलान किया है। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग है। इस बंद के ऐलान को भाजपा ने वापस लेने के लिए कहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक डेलीगेशन ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल मंत्री ने 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन परियोजना को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर जो रेलवे की लंबे वर्षों तक मांग थी, लगभग 60 के दशक की मांग रही, उस मांग को पूरा करते हुए जुलाई तक पूर्ण करने का निर्णय रेलवे मंत्रालय ने लिया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी सौगात आज तक बस्तरवासियों को पहले विभिन्न उसमें मिली है, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के कारण से मिली है। एमपी कांग्रेस की युवा विंग यूथ कांग्रेस युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। यूथ कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी भी सौंपने पर विचार कर रही है। क्या है यूथ कांग्रेस का अहम कार्यक्रम और कैसे युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए।
एमपी में चुनाव साल के अंतिम में है और हर राजनीतिक दल की नजर युवा वोटर्स पर है। ऐसे में यूथ कांग्रेस जल्द ही यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है ताकि युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जा सके। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम में पास होने वाले युवाओं को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी निरंतर ऐसे युवाओं को जिनकी राजनीतिक रुचियां हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। यंग इंडिया के बोल द्वारा हमारे एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम पूरे देश भर में ऐसे युवाओं का चयन करते हैं जो अच्छा बोलते हैं, जो राजनीतिक रुचि रखते हैं, परंतु उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उन युवाओं को हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। कार्यक्रम का आयोजन 15 मई को पीसीसी दफ्तर में होगा। हालांकि बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को केवल चुनावी कार्यक्रम करार दे रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी का कहना है कि चुनाव आते ही युवा कांग्रेस को युवाओं की याद आने लगती है। वैसे तो युवाओं की परेशानियों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस का काम ही है युवाओं को ठगना। उसी का संगठन है यूथ कांग्रेस जो लगातार युवाओं को ठगने का काम कर रहा है, भ्रमित करने का काम कर रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो यूथ कांग्रेस को युवा क्यों नजर आने लगते हैं। कुल मिलाकर देखना होगा कि एमपी का यूथ किसके साथ जाता है। तो मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है और इसी बीच कांग्रेस ने आधी आबादी को साधने के लिए नारी सम्मान योजना शुरू करने का फैसला लिया है। 9 मई को छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ कमलनाथ इस योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। कांग्रेस और कमलनाथ ने इस योजना की ब्रांडिंग के लिए कौन सी नई रणनीति तैयार की है, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में कांग्रेस की नजर महिला वोटर्स पर है और इस वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस नारी सम्मान योजना का आगाज करने जा रही है। इस योजना की लॉन्चिंग के दिन ही पूरे प्रदेश में बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर रही है। 9 मई को कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग होगी। योजना की ब्रांडिंग के लिए कांग्रेस हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसकी जिम्मेदारी हर जिले में बड़े नेताओं को सौंपी गई है। शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ योजना को लॉन्च करेंगे। भोपाल में सुरेश पचौरी, तो इंदौर में अरुण यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं ग्वालियर में डॉक्टर गोविंद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं व्यस्तताओं के चलते पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और लक्ष्मण सिंह पीसी नहीं करेंगे। साथ ही बड़े नेताओं के साथ मीडिया विभाग के पदाधिकारी भी लॉन्चिंग में मौजूद रहेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में इस योजना के विधिवत घोषणा के द्वारा लॉन्चिंग करेंगे। उस 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और 1500 रुपये प्रति माह जब हम महिलाओं को, माताओं बहनों को देंगे, इस बढ़ती हुई महंगाई में जो बार बार अपमान होता है उस अपमान से उन्हें सुरक्षित करना और उन्हें सम्मान देने की नीति और नियत इस योजना के साथ है। बीजेपी ने नारी सम्मान योजना पर सवाल खड़े करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर ही निशाना साधा है। जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना है उसको कॉपी कर सत्ता लोलुपता के लिए वो पैसे बढ़ाकर बात कर रहे हैं, पर जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। अगर नारियों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अगर कोई किसी ने काम किया है तो मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। कांग्रेस ने महिलाओं की दशा और दिशा सुधारने के लिए मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आधी आबादी का साथ कांग्रेस को कितना मिल पाता है, ये चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल। करते हैं बेमेतरा का। बेमेतरा के घोराहा गांव में चर्च और प्रार्थना सभा के निर्माण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल गांव में ज्यादा ईसाई परिवार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चर्च और प्रार्थना सभा का निर्माण किया जा रहा है, जिसका पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। दयाल दास बघेल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नांदघाट थाना परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। यह आगे चल के उग्र रूप लेने वाला है और शासन प्रशासन हम सहयोग करत है, ये बहुत गलत बात है। समाज के एक लड़के हैं वो ईसाई धर्म को अपना लिए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म के लोग ईसाई ना बने। ग्राम घोराहा में चर्च का लोकार्पण हो रहा है। जब उस गांव में एक घर के क्रिश्चियन ही नहीं है
तो किस बात का वहाँ चर्च का लोकार्पण हो रहा है? गांव में जो पूजा पाठ हो रही है और जो चर्च बन रहा है उसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया है कि इस पर रोक लगाई जाए, जिस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला एम्स अस्पताल के गेट नंबर 3 से 4 की ओर जाने वाले रास्ते का है, जहां मेट्रो परियोजना के लिए सालों पुराने लगभग 40 पेड़ों को काट दिया गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमियों ने काटे गए पेड़ों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कितना दूर इसका कार्य चल रहा है और मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जानबूझ के कटवा दिए गए ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जो पेड़ जड़ से काटे गए थे उसके 1-1, 1.5 फुट के अवशेष जो बड़े बड़े यहाँ थे वो भी कल रात में यहाँ से पूरे उखड़वा दिए। अगर इस प्रकार से अगर होता रहा तो राजधानी भोपाल बंजर हो जाएगी, पूरा प्रदेश बंजर हो जाएगा। तो इसकी जाँच होना चाहिए और जो मेट्रो के उच्च अधिकारियों को भी भेजा था, हमने जिला प्रशासन को भी भेजा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष महोदय को मेरे द्वारा शिकायत की गई है। हम ये चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टर बनने का सपना लिए शहर के हजारों छात्रों ने रविवार को नीट की परीक्षा दी। भिलाई के 12 परीक्षा केंद्रों में हुई इस परीक्षा में 6,500 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। एग्जाम देने के बाद कुछ छात्रों ने परीक्षा को आसान बताया तो किसी ने कठिन। काफी अच्छा गया। बायो का लेवल बहुत लो हो गया था इस बार, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट। हाँ, तो कंपैरेटिवली कैसा था? इजी था, बायो बहुत इजी था। इजी थे, फिजिक्स कुछ ज़्यादा इजी आ गया था, बायो तो इजी रहता ही है। हाँ, ड्रॉपर्स के लिए बहुत इजी पड़ गया होगा क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके। क्वेश्चंस बायो इजी था कंपैरेटिवली। मेरे को बायो के बाद मैं केमिस्ट्री में शिफ्ट की तो केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा, फिजिक्स इजी था। पेपर थोड़ा मॉडरेट इजी था तो थोड़ा हाई जाना चाहिए पिछले बार के कंपैरिजन में। ओवरऑल इजी था बट क्वेश्चन के लेंथ बहुत ज़्यादा थे और सेशन रीजन क्वेश्चन बहुत थे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे। जितना सोचा था उससे इजी था, मतलब उतना हार्ड नहीं था जिस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं हम। फिज़िक्स थोड़ा इजी था और केमिस्ट्री इस बार बहुत कठिन था लगा मुझे। पेपर फिजिक्स अच्छा था, केमिस्ट्री थोड़ा टफ था और बायो अच्छा था। उम्मीद क्या है आपको? 500 प्लस लाने की उम्मीद है। मतलब पेपर अच्छा आया था, बायो पूरा NCERT बेस्ड था और तैयारी कुछ नहीं है, पर मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंट हूँ मैं अच्छा ही होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।